हाँ उसमें ही तो लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। और मेरी बात सुन लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। तो सिलेबस कितना हो गया तुम लोगों का बाकी सब्जेक्ट का? राहुल सर के 3 यूनिट कंप्लीट हो गए। और फोर्थ वाली भी हो रही है सर अब धीरे धीरे। हाँ। और मुकेश सर के एमएसटी में भी 2 हो गई सर। 2 हो गए। मुकेश सर मटेरियल यूनिवर्सिटी में 2 हुई है। और मैकेनिक्स तो बहुत आगे चल रही है सर। आगे चल रही फास्ट। बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा, सबसे पीछे मेरा ही चल रहा है। नहीं सर आपका सही चल रहा है सर। अपने 3 यूनिट होने में मस्त है। इस हफ्ते हो जाएगा एक 3 यूनिट, बट हमें सिलेबस कवर नहीं करना है, हमको सिलेबस अनकवर करना है। आई बात समझ? अनकवर। कवर तो तुम लोग खुद ही कर लोगे बिना पढ़ाए। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को? फॉर्मूला याद हो गया कॉलम हाँ का? सर। एक ही फॉर्मूला है, n पाई स्क्वायर ei बाई आई, ध्यान रहे मिनिमम वाला होगा, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। बट अगर हम लोग इफेक्टिव लेंथ को लेंगे तो पाई स्क्वायर ei अपॉन एल ई स्क्वायर। ठीक है, सबने डाउनलोड कर लिया होगा वो, मैंने एक ऐप बोला था डाउनलोड करने के लिए, हो गया हाँ है सर। क्या? सेंटीमीटर। यस सर। हाँ सर। उसको ओपन कीजिएगा जरा। ओपन करें सर उसको? हाँ, how many students? 17 only। ये सो रहे हैं सब अभी। है सर अटेंडेंस देनी है क्या? नहीं दिए क्या? दे दो, नो सर। अटेंडेंस दो। ओपन कर लिए आप लोग? मेंटीमीटर ओपन हो गया है? सर। यस सर। अच्छा, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ सर, नंबर ऑप्शंस मांग दिख रहा रहा है। होगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये कोड डालो अपने 9537408 सेंटीमीटर में कोड मांग रहा सर होगा। हाँ यस सर। हाँ, वो कोड डालिए, 95 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या सर? 95 37408 दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है क्या? सर मैंने ऐप चला रखा 95। ठीक है, आप लोग डालिए 9537408 9537408। यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है? अब यस सर। आंसर दो पढ़ के जल्दी से। सर ये किस में डालना है सर कोड? ऐप में, ऐप सेंटीमीटर ऐप बोला था मैंने बहुत दिन पहले। सर ये तो गलत बता रहे हैं सर क्या? पासवर्ड। 9537408। खुल गया सर मेरे तो। हाँ कृष्णा सर तो गलत ओपन हो डालोगे गया। तो गलत आएगा। ओपन मैंने हो सर गया। 9737408 ही डाल रखा है सर। तो गलत क्यों डाला? 95 97 थोड़े ना, 95 है। तो गलत।
जल्दी आंसर दो। आइलर्स थ्योरी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? इज नॉट लिखा है, ध्यान रहे, इज नॉट। कितने लोग लॉगिन नहीं हुए हैं, मतलब कोड नहीं डाले हैं? कितने लोगों ने कोड अभी तक नहीं डाला है? नहीं बताओगे? कितने लोगों ने डाल दिया है? सबने डाल दिया है? यस सर। यस सर। अच्छा, जो आंसर देख ले रहा है मेरा स्क्रीन देखिए। अब जो आंसर डाल दिया है अपना, जिसने आंसर का रिस्पांस दे दिया, आंसर रिस्पांस दे दिया है, दे कैन सी द स्क्रीन। दस सेकेंड और बच रहा है, 10 सेकेंड। पूछा गया है विच अजम्पशन इज नॉट। Answer is the shortening of the column due to axial elongation is negligible. सही है? Answer is the shortening of column due to axial elongation is negligible. गलत है। axial elongation से shortening कैसे हो सकती है? स्टेटमेंट ही गलत है, तो assumption तो गलत ही होगा। ठीक है, स्टेटमेंट ही गलत है, assumption गलत नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। शॉर्टनिंग। ठीक है, तो 10 लोगों ने सही दिया है, बाकी लोग पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए, स्क्रीन पे दिख रही है आपको। कोड डालिए 9449949। वंस अगेन ओपन द Mentimeter ऐप and give an input of code 9449949। 9449949। आंसर जल्दी जल्दी दो, 15 सेकंड में आंसर जल्दी जल्दी दो। शॉर्ट कॉलम विल फेल इन। जब मिस होगा जिसका तो उसको दिक्कत होगी, फिर वो जो मार्क्स में बोला था कि ऑनलाइन एक्टिविटीज जितनी भी हैं उसके मार्क्स मिलेंगे। मिस हो रहा है कई लोगों का, देख रहा हूँ मैं। बार बार याद दिलाने के लिए याद दिला रहे हैं हम लोग, पढ़ो पढ़ो, रिवाइज करो, आस्क द डाउट इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not an example of strut? A, B, C, D. बताओ।
हो गया आंसर इसका? 4 हाँ 4 सर। लोग दे रहे हैं, 18 लोग में 4 लोग दे रहे हैं, 5 6 7। कौन सा है कृष्णा बताना? विच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रट? डी सर। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर बॉम्बे, बी और डी? डी। चलिए हो गया। अब तो देख लीजिए कहाँ पे हैं आप लोग। बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग अब आज की क्लास। लेक्चर नंबर 28, स्लेंडरनेस रेशियो एंड रैंकाइन्स फार्मूला। आइलर्स फार्मूला हमने पढ़ लिया है। आइलर फार्मूला इज ओनली डीलिंग विथ बकलिंग ऑफ द कॉलम, but there is a one more formula, Rankine's formula, which will deal with buckling as well as crushing. Whenever we apply a crushing force, there is a possibility of buckling as well as crushing. But if the length of the column is much more higher than the other dimension, then buckling will be dominant. But if the length of the column is very close to cross-sectional dimensions, then crushing will dominate. That kind of column is known as medium column, or we can say short column. The dimension, if the length is lesser than the cross-sectional dimensions, then there will be crushing. ठीक है? तो इसके लिए एक टर्म्स डिफाइन किया गया है, that is known as slenderness ratio, and it is defined as the ratio of effective length of a column to the radius of gyration. What do you mean by radius of gyration? In mechanics, you know that the moment of inertia equals to, if we talk about area moment of inertia, then it will be IA square। IA स्क्वायर नहीं, AK स्क्वायर, हाँ। एरिया मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई, अगर मैं प्लेनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो पाई d⁴/64, and that should be equals to area multiplied by k square। एरिया क्या होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का? पाई d² / 4। यहाँ से k निकल जाएगा। यस सर। तो इसी तरीके से फाइंड किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू डायरेक्ट आप रख सकते हो एरिया मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर। अब वो आई उसका कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। तो डायरेक्टली वी कैन से दैट हमें क्या निकालना है बकलिंग में? आई मिनिमम। आई मिनिमम जब आएगा तो एरिया तो वही है, तो के क्या आएगा? मिनिमम आएगा। ये जो के आ रहा है दैट इज मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन विल आल्सो बी टू टाइप्स, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन वाला। क्योंकि आई क्या होता है? आई एक्स भी होता है और आई वाई भी होता है। वाई। ठीक है, तो के की वैल्यू भी दो तरह की आएगी, बट आई मिनिमम हमने बोल दिया है तो के जो आएगा दैट विल बी मिनिमम। ओके, तो रेडियस ऑफ जायरेशन विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ आई मिनिमम डिवाइडेड बाय ACS। व्हाट इज ACS? ACS मतलब CS का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड व्हाट दिस स्टेटमेंट इज डिफाइंड लाइक ratio of effective length of the column to the radius of gyration. So the formula will be slenderness ratio equals to LE upon K, effective length to the radius of gyration. But ध्यान रहे radius of gyration must be minimum 1, जो छोटा वाला होगा वही होगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे मिनिमम लिख देते हैं LE अपॉन K मिनिमम। तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज ACS। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका फायदा है, क्या देखा जा सकता है। जैसे हमने बहुत सारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर बोले सेक्शनल मॉडुलस और भी बहुत सारे टर्म्स देखा था, जेड देखा था, EI देखा था, इन सबों का एक सिग्निफिकेंस है। In the same way, the slenderness ratio will have also the significance. What is the significance is the slenderness ratio of the column gives an indication of buckling failure in the column. Buckling failure दो तरह के कॉलम है, उनको बताना है आपको कि सेम टाइप का लोड अप्लाई करने जा रहा हूं मैं, तो which column is going to be buckled. बकलिंग की वजह से किसमें फेलियर जल्दी होगा और on the same value of external compressive load, ठीक है। More the slenderness ratio, more is the tendency of column to fail by buckling effect, ठीक है। जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे बकलिंग के। आप ध्यान से देखो, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। लेंथ ज्यादा है तो वो कॉलम किस कैटेगरी में आने लगेगा, लॉन्ग कॉलम। और लॉन्ग कॉलम्स की टेंडेंसी क्या होती है, बकल होने की, ना कि क्रशिंग होने की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज this ratio value should be limited based upon the type of amount of load. इसका एक मतलब एक अमाउंट ऑफ लोड पे ही इसको कंपेयर किया जा सकता है। किसी एक लोड मतलब अभी मैंने जो पॉइंट बताया कि सेम टाइप के सेम वैल्यू ऑफ द लोड पे हमें दो कॉलम को कंपेयर करना है कि विच कॉलम इज गोइंग टू बी फेल बिकॉज ऑफ बकलिंग। For example, if the nature of loading is compressive and the slenderness ratio is more, for the thin, आप ये जैसे लिखा है कि किस पे हो रहा है, कंप्रेसिव लोड हो रहा है और स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है, तो फॉर द थिन रॉड long length the shaft will buckle। मैकेनिकल में तो हम वो शाफ्ट नहीं पढ़ेंगे, कॉलम जैसे खंबा जैसे कंक्रीट का बना हुआ कॉलम नहीं देखेंगे हम लोग, देखेंगे मेटालिक कॉलम्स। shaft will buckle which is also functional failure and hence this buckling should be avoided. Third point is for most of the shafts of the compressive loading the slenderness ratio should be less than 80. For safety it should be less than 40. तो स्लेंडरनेस रेशियो है, ये रेशियो है, तो रेशियो है तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस। रेडियस ऑफ जायरेशन ये भी एक मीटर ही होता है, लेंथ भी मीटर में ही होता है, ठीक है। तो मीटर बाय मीटर इज यूनिटलेस। इसकी वैल्यू 80 से नीचे रखी जाती है, बट जब डिजाइन की जाती है, किसी भी मटेरियल की डिजाइन की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ बकलिंग, टू अवॉइड द बकलिंग वी शुड कीप दिस स्लेंडरनेस रेशियो बिलो 40। तो देखिएगा अभी हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं एक, तो हमें बनाना है ग्राफ बकलिंग स्ट्रेस वर्सेस स्लेंडरनेस रेशियो। हमारे पास फॉर्मूला है किसका, बकलिंग लोड का, फोर्स का, दैट इज पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L square। ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया से मैं डिवाइड कर दूं तो पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L स्क्वायर ठीक है। ये जो वैल्यू है फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या बन जाएगा, बकलिंग स्ट्रेस। सिग्मा ये आइलर फोर्स था, तो ये क्या होगा, आइलर स्ट्रेस या बकलिंग स्ट्रेस, इसको भी सिग्मा ई से लिख रहा हूँ मैं। दैट विल बी इक्वल्स टू किसी के वैसे काफी शोर आ रहा है बेटा, म्यूट कर लो। हाँ सर। तुम्हारे यहाँ से आ रहा है क्या? नहीं सर। सिग्मा ई वुड बी पाई स्क्वायर E अपॉन L स्क्वायर। एक सेकेंड, L स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है,
एल ही होता है। जब हम एन की वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो एल ही रखेंगे यहाँ पे। हाँ हाँ अभी बोल रही हो कृष्णा तुम। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है यहाँ पे, यहाँ से ए की वैल्यू बताओ क्या होगा। ए क्रॉस सेक्शन दैट विल बी आई अपॉन ए मिनिमम स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो आप, आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई मिनिमम अपॉन आई बाय के स्क्वायर। के मिनिमम स्क्वायर। सही है, सही है, यस सर। एकदम सही है ना। ये कट जाएगा, मिनिमम से उसके बाद सिग्मा ई, सिग्मा ई क्या होगा फिर, पाई स्क्वायर ई ई के स्क्वायर मिनिमम। एल ई बाई के मिनिमम स्क्वायर। सही है, यस सर। और ये एल ई अपॉन एस के मिनिमम स्क्वायर क्या होता है, एल ई अपॉन के मिनिमम क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो। एस सिग्मा ई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई अपॉन ई अपॉन एस स्क्वायर एस स्क्वायर, सिलेंडरनेस रेशियो। ये दोनों कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो सिग्मा ई को मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ये कैसा यस सर। ग्राफ बनेगा, पैराबोला है कि हाइपरबोला है, कैसा ग्राफ बनेगा आप बताइए। इन दोनों में कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा या फिर ऐसा। सिग्मा इधर होना चाहिए, सिग्मा ई, और इधर सिलेंडरनेस रेशियो। पैराबोला है या हाइपरबोला है, फिर शांत हो गए। एस सर सेकंड वाला हाइपरबोला बनेगा। है। सेकेंड वाला बनेगा। जब एस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सिग्मा ई की वैल्यू कम होती जाएगी। किसमें हो रही है ये काम, किसमें सर हो रहा है, सिग्मा ई की बढ़ेंगे सेकंड सर, वाले सेकंड वाले में होगा। सेकेंड वाले में हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है ऐसे। ठीक है, कभी बहुत फास्ट हो रही है, कभी धीरे धीरे हो रही है डिक्रीज। तो एस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो सिग्मा ई की कम होगी। ये हाइपरबोला है, बट ये हाइपरबोला का फॉर्मूला होता है वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का, बट ये एक क्वाड्रेटिक हाइपरबोला है, स्क्वायर है। ठीक है, तो और भी फास्ट डिक्रीज होगा ये, क्योंकि एस की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाओगे तो एस स्क्वायर की वैल्यू और तेज बढ़ेगी, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर की वैल्यू और तेज घटेगी। ठीक है, तो हाँ। ग्राफ बनाएंगे इसमें हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इधर होगा सिग्मा ई और इधर होगा एस। अभी मैंने बोला था कि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 80 तक भी सेफ है, बट रखा जाता है फॉर डिजाइन पर्पज, वैल्यू शुड बी लेस देन 40। 40। तो ऐसे हम लोग एक 30 ले लेते हैं, एक 40, फिर एक 80 और एक 100। ठीक है, ऐसी वैल्यू रखेंगे। तो मैं अगर स्टील का निकाला जाए, स्टील का, ठीक है, स्टील का निकालना है हमको। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस ऑलमोस्ट होता है कितना, 210 गीगा पास्कल। अब आप वैल्यू 30 इस पे निकालो, सिग्मा ई की इस पे निकालो, 40 पे, 80 पे और 100 पे, बताओ कितनी आ रही है। सिग्मा ई इक्वल्स टू फाइंड वी हैव द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर ई अपॉन एस स्क्वायर। एस की वैल्यू मैंने 4 दे दी है, उस पर आपको सिग्मा ई की वैल्यू बतानी है। एस इज 30, 40, 80, 100, और आपको बताना है सिग्मा ई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मेगा पास्कल निकालिएगा। दिस ई इज इन गीगा पास्कल। निकाल रहे हो? हाँ सर। यस सर।
यस सर। निकालिए। अंकित मेहर वैल्यू बताओ। आशीष मीना क्या हो गया? कहाँ घूम रहे हो? नहीं सर, थोड़ा काम था। काम था? हाँ सर। कैसा काम कर रहे हो भाई? पढ़ने के टाइम भी काम कर रहे हो। नहीं सर, बुला रहे थे इसलिए बाहर आया था। जो भी बुला रहे हो उसको पता नहीं तुम पढ़ रहे हो। घर वालों को बता दिया करो भाई, पढ़ने में डिस्टर्ब ना करें, ओके सर। अदरवाइज फीस लेके चले जाए यहाँ से। फीस किस लिए दिया सबने? अंकित मेहर बताओ वैल्यू। सर वो निकाल रहा हूँ। कैसे निकाल रहे हो यार तुम लोग? कैसे समझ नहीं आ रहा है। ई की वैल्यू मैंने दे दिया है, पाई स्क्वायर ई अपॉन एस स्क्वायर निकालना है, ई से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या खुदाई कर रहे हो क्या इसके लिए? खुदाई में मिलेगा वैल्यू। सर पाई स्क्वायर की टर्म में निकालनी है, उसको भी कर दे सॉल्व। पाई ये ग्राफ बना रहे हैं ना हम लोग, पाई स्क्वायर के टर्म में कैसे हाँ निकालेंगे? ठीक। पाई स्क्वायर के टर्म में निकालने में भी इतना टाइम लग रहा है क्या? 005 नहीं सर निकाल ली सर, मैं तो ऐसे पूछती थी। 3.005 कितना? 73 73.005। 30 पे ये तो नहीं आ रही सर मेरे तो। 23 सर। मुझे मत बताओ, वेरीफाई करो फिर। नो नो 23 सर। पता नहीं क्या निकाल रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 23 सर। मुझे भरोसा ही नहीं है। 23 आ गया है। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मेगा पास्कल में आएगा, निकाल दिया गीगा पास्कल में। यस सर, मेगा पास्कल में ही। मेगा पास्कल में नहीं है वो। क्या 2302 बोल रहे हो यार? 2302 बोलो ना। 302.90। हाँ, ये क्या निकाल रहे हैं आप लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा किसके निकाल रहे हो। बाकी जो जिसका आंसर नहीं निकला अभी तक, फेल होने वाले हो लिख के रख लो अभी कॉपी पे, जहाँ पे लिख रहे हो ना वहां लिखो, पास नहीं हो सकते हैं। लिखो हमसे नहीं हो पाएगा, आज ही लिखो अभी, नहीं हो पाएगा कुछ भी। मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं हो जाए, नहीं हो पाएगा। अब तुम लोगों से नहीं हो पाएगा भाई। नहीं निकालता हूँ हमेशा ही वैल्यूज। बुरा भाग नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर के साथ नहीं आ रहा है। आई डोंट नो क्या करोगे आगे आप लोग। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो कि पता नहीं खेल रहे हो क्या उसके साथ?
मैच करा लो भाई, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट, मजा आ जाएगा आपको। 30 पे 2302। सेकंड वाली गलत है सर, ये 40 यस वाला। सर, सॉरी सर, 1295.3 आ रही है सर, कौन सी? हाँ सर, सेकंड वाली 40 पे सर। जो है। हाँ ये सर, कितनी आ रही है? 1295 1295.3 सर। ये सेकंड 1295। बाकी निकल गया? बाकी सब मैच हो गया सर। हाँ सर, निकाल रहे हो अभी? निकाल लिया सर। यहाँ पे है 2302, उसके बाद है 1295, और कुछ यहाँ पे होगा, उसके बाद 323 कुछ यहाँ पे होगा, उसके बाद 51 कुछ यहाँ पे होगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला जैसा, पैराबोला कह रहा हूँ मैं, हाइपरबोला जैसा। ठीक है, और भी बड़ा सर ये करते जाओगे। सर, हाँ सर ये आपने 100 पे लिखी है ना सर, ये भी सही नहीं है सर। गलत है ये भी, हाँ ये भी गलत होगा। 40 पे किया था ना, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने। दो बताओ सौ कितना आ रहा है? सात पॉइंट दो 207.26 मेगा पास्कल। 207.26 कितना? मेगापास्कल। 207। 0.26 मेगापास्कल। ठीक है, अल्टीमेटली पता चल रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाँ चार वैल्यू निकालेंगे, डिक्रीज होगा। अगर इसका यंग्स मॉडुलस, सॉरी यील्ड स्ट्रेस कितना होता है मटेरियल स्टील का? यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इन कंप्रेशन, सिग्मा वाई एस सी, यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन इज 427.6 मेगा पास्कल। ठीक है, तो आप देखो 427 मेगा पास्कल कहाँ आएगा? 323 से ऊपर आएगा, 80 से ऊपर, और 40 के बीच में, 40 और 80 के बीच में आएगा यहाँ पे। दिस इज सिग्मा वाई एस सी इन कंप्रेशन। ठीक है, इसीलिए बोला गया था कि 40 और 80 के बीच में हो तो बकलिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, फिर भी सेफ्टी के लिए और भी कम वैल्यू रख लेते हैं किसका? स्लेंडरनेस रेशियो का। ठीक है, तो सिग्मा वाई एस सी, इससे क्या है कि ये कंप्रेशन में भी नहीं टूटेगा अगर वैल्यू इससे नीचे है तो, इससे नीचे है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एस की। अब सिग्मा ई की जगह पे सिग्मा वाई एस सी रख के अगर स्लेंडरनेस रेशियो निकालोगे, उस वैल्यू तक मटेरियल में ना ही कम बकलिंग होगा और ना ही क्रशिंग होगा। ठीक है, so this is all about buckling stress versus slenderness ratio curve. Next is a numerical problem on buckling based upon Euler formula. Read the question and attempt all the three parts of this question. A machine member is under compressive load of 230 mega Newton and its cross section is 100 into 20 centimeter square. Its length is 5 meter and the end conditions are both ends are fixed। बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट वैल्यू आएगी किसकी? स्मॉल एम की। गिवन डेटा लिखिए जल्दी से। 4। गिवन डेटा, गिवन डेटाज लिखिए, स्टार्टिंग के 2 लाइन पढ़ के गिवन डेटाज लिखिए।
लिख लिया सर।